हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप टर्म टू की प्रिपरेशन धीरे धीरे करके स्टार्ट कर चुके होंगे और इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट अभी आपने पढ़ लिया होगा। मनी एंड क्रेडिट का मैं आपको इस वीडियो में समरी बताने जा रहा हूं। पूरी की पूरी समरी इसी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि अगर आप समरी समझ लेते हैं तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको यही समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख, पूरा का पूरा चैप्टर यही आपको आसानी से समझ में आने वाला है। तो हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। मनी एंड क्रेडिट जो है, इस चैप्टर में आपने जो पढ़ा तो मुद्रा के आधुनिक रूपों के बारे में पढ़ा आपने, और उसका बैंकिंग प्रणाली से कैसे संबंध है आपने इसको देखा। मुद्रा के जो आधुनिक रूप है, पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा, साख मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, इन सब चीजों के बारे में हमने अध्ययन किया। फिर बैंकिंग प्रणाली में उसका संबंध कैसे है, कुछ क्या करते हैं, जमाकर्ता होते हैं, मतलब डिपॉजिटर होते हैं, बारोवर्स होते हैं। डिपॉजिटर मतलब जमाकर्ता जो बैंक में पैसा जमा करता है, और बारोवर्स मीन्स क्या हो जाता है कि जो कर्जदार होते हैं, जो बैंक से ऋण लेते हैं। जब आदमी पैसा जमा करता है तो उसका कम से कम 85% तो लोन देने के लिए वितरित कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लोन। उसका 15% तक बैंक में रखा जाता है पैसा, मान लीजिए लमसम। और जो ऋण की शर्तें होती हैं, उसी टाइम पे ऋण की शर्तें भी इंक्लूड कर ली जाती हैं कि कैसे आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना है, कितने टाइम में आपको पैसा पे करना है। इन सारी चीजों को ऋण की शर्तों में, कंडीशन ऑफ लोन्स में दिखा दिया जाता है। जब ऋण दिया जाता है तो लेंडर और बारोवर जो आपस में जो समझौते करते हैं, उसी को एक तरीके से ऋण की शर्तें कहते हैं। यह देखा गया कि आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण बहुत ही जरूरी है। ऋण के दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक हम कह सकते हैं कि जब आदमी लोन लेता है और लोन लेने के बाद उसको कहीं ना कहीं वो प्रॉफिटेबल लोन तब साबित होता है जब कोई व्यापारी लोन लेता है और उससे पैसा कमा लेता है। कोई भी व्यक्ति लोन लेता है, उससे अगर उसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, वो कुछ अपना आगे का कार्य कर ले जा रहा है, तो उसको लोन भरने में भी बड़ी आसानी होती है और उससे कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट अर्न भी कर लेता है, मतलब वो विकास कार्य कर ले जाता है। तो वहां पे सकारात्मक पहलू दिखता है। मगर क्या होता है, कभी कभी नकारात्मक पहलू भी सामने आता है। जैसे कि अगर कोई किसान है, लोन ले लिया है और मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और उसका फसल जो है नष्ट हो गया। फसल नष्ट हो जाने की वजह से वो फिर फसल को सेल नहीं कर पाएगा और फिर लोन भरने में बड़ी परेशानी होगी। तो वो एक तरीके से ऋण में दबता चला जाता है, लोन का उसके ऊपर जो है प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहां पे क्या करता है, वो परेशान हो जाता है। यहां पे नकारात्मक पहलू दिखता है। जो ऋण हम लोगों को मिलता है, दो सोर्स से मिलता है, फॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स, मतलब औपचारिक तरीके से और अनौपचारिक तरीके से। औपचारिक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे बैंक से मुझे लोन मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन मिलता है, कोई गवर्नमेंट एक तरीके से जो स्कीम लाता है उसके तरीके से लोन मिलता है, तो इसे हम कहते हैं फॉर्मल सोर्सेस, औपचारिक तरीके से लोन मिलना। औपचारिक तरीके से जो भी लोन मिलता है उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है। इनफॉर्मल तरीके से जो लोन मिलता है उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। इनफॉर्मल तरीके से कहने का मतलब यह है, और औपचारिक तरीके से लोन कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने रिश्तेदारों से लोन ले रहे हैं, साहूकारों से लोन ले रहे हैं, व्यापारियों से लोन ले रहे हैं, देसी बैंकर से, एक तरीके से देसी बैंकर से लोन ले रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो लोग इंटरेस्ट रेट बहुत हाई लेते हैं। ऋण की शर्तों में सब बता देते हैं कि आपसे हम इतना इंटरेस्ट लेंगे, इतने टाइम पे आपको पैसा जमा कर देना है। कुछ गिरवी भी रखना होता है, कुछ कोलैटरल एसेट्स भी रखनी पड़ती है, आपको संपत्ति भी गिरवी रखना पड़ता है लोन लेने के लिए। कभी कभी ये लेंडर अपनी सुविधा के लिए गिरवी रखवाते हैं। अगर बारोवर पैसा पेड करने में मान लो कोई परेशानी आती, नहीं पेड कर पाता, तो उसकी एसेट्स को जो गिरवी के रूप में रखे हैं, कोलैटरल रखे हैं, उसको सेल करके अपने पैसे को वसूल कर लेते हैं। तो अगर देश का विकास चाहते हैं, इस चैप्टर में जो बताया गया है मनी एंड क्रेडिट में, कि अगर देश का विकास चाहते हैं तो फॉर्मल तरीके से जो लोन मिलता है, एक तरीके से जो औपचारिक सोर्स से जो लोन मिलता है, उसमें आपको इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा ताकि गरीब लोगों को भी इस सोर्स से लोन मिल पाए। इनफॉर्मल तरीके से जो लोन मिलता है उसी में नकारात्मक पहलू ज्यादा देखने को मिलता है, जो विकास में अवरोधक साबित होता है। ठीक है, तो जो एक तरीके से दोनों में बड़ा अंतर होता है, फॉर्मल तरीके के लोन में और इनफॉर्मल तरीके के लोन में, औपचारिक और अनौपचारिक में दोनों के इंटरेस्ट में बड़ा अंतर होता है, दोनों को वसूलने के तरीके में बड़ा अंतर होता है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मल तरीके से लोन को बढ़ाना है, क्योंकि अभी तक ये देखा जाता है कि अमीर लोगों को ही फॉर्मल तरीके से लोन ज्यादा परसेंट में मिल पा रहा है, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इनफॉर्मल तरीके के आधार पे मतलब आश्रित रहना पड़ता है। फॉर्मल तरीके से लोन उनको सही ढंग से नहीं मिल पाता, जो कि वो क्या करते हैं, ऋण के बोझ में दबते चले जाते हैं। और
अगर इस समस्या को समाधान करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मल तरीके के लोन में इंक्रीजमेंट करनी पड़ेगी, जो देश के विकास के लिए सहायक हो सकता है। इस चैप्टर में आपको मैं बता दूं शॉर्टकट में फिर से क्या पढ़ना है। मनी को पढ़ना है, क्रेडिट को पढ़ना है, ठीक है, और बैंकिंग प्रणाली को पढ़ना है, बैंकिंग सिस्टम को पढ़ना है, कंडीशन ऑफ लोन को पढ़ना है, फॉर्मल तरीके से लोन, इनफॉर्मल तरीके से लोन। इन सारी चीजों को एक बार अच्छी तरीके से आप फिर से पढ़ लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि आपने इस वीडियो को देखा, फिर से बुक को अगर पढ़ लिया तो आपको यह चैप्टर अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बेस्ट आप लोग पढ़ाई करते रहिए। फिर अगला वीडियो चैप्टर 2 लेके हम आपके लिए आएंगे।